ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। पौष में कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वो तीसरे नंबर की एकादशी होती है। इसमें विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। दशमी के दिन आदमी को एक टाइम भोजन करना चाहिए और पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। पृथ्वी पर सोना चाहिए, चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, स्त्री प्रसंग में नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए और बच्च का ख्याल रखना चाहिए। शराब आदि नहीं पीनी चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए और दशमी के दिन और एकादशी में तो बिल्कुल भी चावल वगैरह निषेध है। एकादशी को इसी तरीके से रहना चाहिए। पराया अन्न तो टोटल वर्जित है और भगवान की कथा वार्ता में अपना समय बिताना चाहिए। उबटन वगैरह नहीं करें, स्त्रियों से संपर्क नहीं रखें, किसी का अहित नहीं करें, अपने आप को नियम से रखें और भगवान पर पुष्प वगैरह आज से चढ़ा करके पूजन करें। ये एकादशी जो है वो तीसरे नंबर की एकादशी है। युधिष्ठिर बोले कि पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, विधि क्या है और किस देवता का पूजन होता है। हे स्वामिन, हे जनार्दन, मुझसे विस्तार से कहिए। तब कृष्ण भगवान बोले कि राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं इस एकादशी जी का व्रत का कथा कहता हूं और विधि बतलाता हूं। जैसे विष्णु भगवान देवताओं में श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और इसी प्रकार अन्य तिथियों में भी एकादशी की तिथि श्रेष्ठ है। हे भरत वंश में श्रेष्ठ, जो सदा एकादशी जी का व्रत करते हैं वे सर्वदा मेरे प्रिय होते हैं। और पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सफला एकादशी जो कही है उसके पूजन की विधि सुनिएगा। व्रत के दिन अच्छे ऋतु के फलों से भगवान का पूजन करें। स्वच्छ नारियल का फल, बिजौर और सुपारी आदि से और लौंग आदि से अनेक प्रकार से भगवान के ऊपर चढ़ाए और अच्छे फलों का और धूप दीप आदि से पूजन करें और अच्छे फलों से भोग लगाए। कटा हुआ फल जो है भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सफला में जो दीपदान का विशेष महत्व का है और रात्रि के जागरण का, तो एकादशी जी में, प्रत्येक एकादशी जी में रात्रि के जागरण का तो विशेष महत्व का है। और जो कुछ संभाई हो, गुंजाइश हो, उसके अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। और जब तक नेत्र खुले रहे, जब तक एकाग्र चित्र से रात्रि को जागरण करें, उसके पुण्य का फल सुनिए। हे नराधिप, उसके समान न तो कोई यज्ञ है, न कोई तीर्थ स्थान है और न संसार में कोई और व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वो सफला एकादशी के व्रत करने से ही मिल जाता है। हे राज शार्दूल, अब सफला एकादशी की कथा सुनिए। और माहेश्मती राजा
चंपावती नाम की, माहिष्मती राजा की चंपावती नाम की एक नगरी थी। माहिष्मती राजा के 4 पुत्र थे। उसका जो बड़ा लड़का था उसका नाम लुम्पक था। वो बड़ा पापी हो गया था किसी कारण से, उसके पिछले दोषों के कारण, कर्म के दोषों के अनुसार वो पापी हो गया था। वो परस्त्रीगामी, जुआ खेलने का काम करने वाला, सदा वेश्याओं के साथ रहने वाला। उस पापी ने पिता के सारे धन को नष्ट कर दिया इन्हीं कामों में। नित्य बुरे आचरण में लगा रहता था और देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता था, वैष्णवों को नित्य निंदा किया करता था। राजा ने इस पुत्र की ऐसी दशा देख करके लुम्पक को राज्य से निकाल दिया। ये तो बहुत गलत काम करता है। अब जब वो राज्य से निकाल दिया तो और लोगों ने उसके भय के कारण, राजा के भय के कारण उससे बात करना बंद कर दिया। अब लुम्पक के पास पैसा कहां से आए तो उसने गांव में चोरी चालू कर दी। उसने सोचा कि ऐसा किया करूंगा कि मैं दिन में वन में चला जाता हूं और रात में आकर के चोरी कर लिया करूंगा। अब वो इसी प्रकार आया करे, रात में आया करे और चोरी करके नगर में और चला जाया करे और वेश्याओं पर अपना धन लुटाया करे, जुआ खेला करे। दिन भर यही काम था। गांव के लोगों ने उसको देखा तो उसको इसलिए छोड़ दिया कि भाई राजा का लड़का है, उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब उसको भी बदनामी होने लग गई उसकी, तो वो जंगल में ही रहने लग गया और पशु हिंसा करके और अपना पाट भोजन और फल खा करके अपना जीवन काटने लगा। एक बार पौष में जो एकादशी जी आई थी, सर्दी पौष में तो बहुत होती है, सर्दी के कारण उसको 2 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तो फल खा करके ही रहने लग गया। किसी पंछी का या पशु का वो मार नहीं पाया, इसलिए कमजोरी आ गई थी। सर्दी के कारण वो एक कमजोर हो गया था, सर्दी में रहता था, कपड़े थे नहीं उसके पास। लेकिन वो एक पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। वो पीपल का पेड़ बड़ा धार्मिक था और भगवान को भी उसको पीपल के पेड़ को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती थी, क्योंकि भगवान तो पीपल का रूप है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे वो रहता था। तो 10वीं के दिन वो इतना कमजोर हो गया कि रात में सर्दी लगी और वो बेहोश हो गया। उसने उस दिन कुछ भी खाया नहीं और रात में बेहोश होकर के, और वो दिन भर पड़ा रहा। दूसरे दिन एकादशी जी के दिन, एकादशी जी के दिन दूसरे दिन पड़ा रहा, वो कुछ भी खाया नहीं। शाम को, क्योंकि सर्दी लग गई थी, शाम को जब सर्दी कम हुई, धूप से लगी, तो वो जागा। तो उसमें इतनी क्षमता नहीं रही थी कि वो किसी पशु को मार सके या फल तोड़ करके ला सके, क्योंकि 10वीं के दिन भी उसने कुछ खाया नहीं था, इतना कमजोर हो गया था। तो वो फल के पेड़ के नीचे गया और वहां जाकर के उसने जो फल पड़े हुए थे पेड़ के नीचे उनको ले आया और ला करके उसने रख दिए। खाने की क्षमता नहीं, सर्दी के कारण, क्यों कपड़े तो थे नहीं, बड़ा परेशान हुआ। उसने कह दिया कि इन फलों का भगवान भोग लगाए। ऐसा कह करके वो पड़ा रहा और फिर बेहोश हो गया। और सर्दी के कारण उसे होश आया तो फिर नींद नहीं आई, रात में कांपता रहा, सर्दी के कारण जगा पड़ा रहा। इस प्रकार से उसका रात्रि का जागरण भी हो गया। दिन में उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए उसका एकादशी जी का व्रत भी हो गया। और रात्रि के जागरण वगैरह से भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने उसका व्रत मान लिया एकादशी जी का।
और भगवान उस पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो दिन भर भूखा पड़ा रहा था, तो उसका एकादशी का व्रत हो गया। रात में जगा रहा, क्योंकि सर्दी के कारण नींद नहीं आई, कपड़े थे नहीं। भगवान जी ने उसका रात्रि जागरण भी मान लिया और उसको निष्कंटक राज्य दे दिया उन्होंने। क्योंकि दसवीं की रात्रि को वो बेहोश हो गया था, पड़ा हुआ था, उसको नींद तो आई नहीं फिर। और सूर्योदय होने पर उसको होश आया था, जब धूप लग गई थी तब। इसलिए उसने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। हे राजन, उसके पुण्य उदय हो गए और सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा वहां पर आया और दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लंपक के पास आकर के खड़ा हो गया और फिर आकाशवाणी हुई कि हे राजा के पुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के व्रत से अपने निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। पिता के पास वो चला गया फिर, और वहां जाकर के पिता ने उसको राज्य दे दिया। उसने गलती की क्षमा मांग ली होगी कि भाई मैं अब अच्छे तरीके से रहूंगा। भगवान की कृपा तो थी, पिता ने उसको राज्य दे दिया और पिता वन को चले गए। उसके फिर पुत्र पौत्र सभी हुए और निष्कंटक वो राज्य करता रहा और अंत में अपने पुत्र को राज्य दे करके और वन में जाकर के तपस्या करके और मोक्ष को प्राप्त हुआ। और भगवान के बैकुंठ धाम को वो चला गया, जहां जाने से फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार एकादशी जी के व्रत के प्रभाव से उसके जीवन का उसको पूरा लाभ मिला, धार्मिक हो गया, राज्य मिल गया। इस प्रकार सफला एकादशी जी के व्रत का प्रभाव करके, व्रत को कर करके वो इस लोकों में यश को प्राप्त करके और निष्कंटक राज्य करके और चला गया और अपने राज्य को अपने बच्चों को दे गया। इस श्री पौष कृष्ण एकादशी व्रत कथा महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।